बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तफ़रीउस्सादिसु अला हुक्मिल ख़ास, ख़ास के हुक्म पर छठी तफ़रीक़। व वजब महरुल मिस्ली बिनफ़्सिल अक़दी फ़िल मुफ़व्वदा, और मुफ़व्वदा की सूरत में, मुफ़व्वदा वाली सूरत में नफ़्स अक़द से ही महर मिस्ल वाजिब हो जाता है। मुफ़व्वदा किसे कहते हैं वो भी आगे बताएंगे। मुफ़व्वदा वो औरत है जिसके वली ने उसका निकाह बग़ैर महर के कर दिया हो, या मतलब महर की तायीन ना हुई हो, ऐसे ही निकाह कर दिया हो, या फिर इस शर्त के साथ निकाह कर दिया हो कि इसका कुछ भी महर नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी औरत को मुफ़व्वदा कहते हैं, यानी जो बग़ैर महर के सुपुर्द कर दी गई हो उसको मुफ़व्वदा कहते हैं। तो मातिन अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि महर मिस्ल नफ़्स अक़द से ही वाजिब हो जाता है मुफ़व्वदा वाली सूरत के अंदर। अत्फ़ुन अला क़ौलिही सह्हा इक़ाउत तलाक़ी, इस जुमले का अत्फ़ है सह्हा पर। सह्हा इक़ाउत तलाक़ में जो सह्हा है इस पर इसका अत्फ़ है। ठीक, जैसे सह्हा इक़ाउत तलाक़ है वैसे ही वजब महरुल मिस्ल है। व तफ़रीउन अला हुक्मिल ख़ासी, और ये ख़ास के हुक्म पर तफ़रीक़ है, यानी इस मसले की तफ़रीक़ भी ख़ास के हुक्म पर ही है। वली अजली अन्नल अमल बिल ख़ासी वाजिबुन वला यहतमिलुल बयाना वजब महरुल मिस्ल बिनफ़्सिल अक़दी मिन गैर तअख़ीरिन इलल वती फ़िल मुफ़व्वदा, यानी चूँकि ख़ास पर अमल करना वाजिब है ना। ख़ास का जो मदलूल है, किताबुल्लाह का जो ख़ास है उस पर अमल करना वाजिब है, और ख़ास जो है ये बयान का एहतमाल नहीं रखता है ना, बयान तफ़सीर का एहतमाल नहीं रखता है, क्योंकि ये ख़ुद वाज़ेह होता है तो इसमें वज़ाहत की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए बयान का एहतमाल नहीं रखता है। तो चूँकि ख़ास जो है इसके किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल करना वाजिब है, ख़ास पर अमल करना वाजिब है, इसी वजह से महर मिस्ल नफ़्स अक़द से ही वाजिब हो जाता है वती तक ताख़ीर किए बग़ैर मुफ़व्वदा वाली सूरत में। यानी मुफ़व्वदा वाली सूरत में महज़ निकाह कर देने से ही महर मिस्ल वाजिब हो जाता है, और इसका वाजिब होना इसी वजह से है क्योंकि किताबुल्लाह के ख़ास पर अमल करना वाजिब है, इसी दलील की वजह से। और ये महर जो है वती तक मुअख्खर नहीं होता है, बल्कि उससे पहले ही वाजिब हो जाता है। दलील अभी आगे ज़िक्र करेंगे, अभी यहाँ सिर्फ मसला बयान कर रहे हैं। मुफ़व्वदा की तफ़सीर, वह हुआ इनकाना बेकसरिल वाव फ़ल माना अल्लती फ़व्वदत नफ़्सहा बिला महरिन। मुफ़व्वदा अगर वाव के कसरे के साथ मुफ़व्विदा हो, ठीक है, मुफ़व्विदा, तो माना ये होगा कि वो जिसने अपने नफ्स को बग़ैर महर के सुपुर्द कर दिया, यानी जिसने अपने नफ्स को बग़ैर महर के सुपुर्द कर दिया, बग़ैर महर के अपना निकाह कर लिया। ठीक, यानी महर की तायीन ना की, या फिर इस शर्त के साथ निकाह कर लिया कि उसके लिए उसे कुछ महर नहीं मिलेगा, इसी शर्त पर उसने निकाह कर लिया, या फिर महर की तायीन नहीं हुई, ऐसे ही निकाह हो गया। ठीक, न उन्होंने कुछ देने के लिए कहा और ना ही इसने अपनी तरफ से कुछ लेने के का कौल किया। तो कह रहे हैं कि मुफ़व्वदा वो है कि जिसने अपने आप को सुपुर्द कर दिया हो बग़ैर महर की, यानी जिसने अपना निकाह बग़ैर महर के कर लिया हो, वो है मुफ़व्विदा। व इनकाना बिफ़त्हिल वावी फ़ल माना अल्लती फ़व्वदहा वलियुहा बिला महरिन, और अगर वाव के फ़तहे के साथ मुफ़व्वदा हो तो उसका माना ये होगा कि वो जिसको उसके वली ने बग़ैर महर के सुपुर्द कर दिया, यानी जिसका निकाह करने के बाद बग़ैर महर, जिसका बग़ैर महर के निकाह करने के बाद शौहर के जिसको सुपुर्द कर दिया। ठीक है, जिस औरत का निकाह उसके वली ने किया और निकाह में महर का कोई ज़िक्र नहीं आया, या बग़ैर महर के निकाह कर दिया और फिर उस औरत को उसके शौहर के सुपुर्द कर दिया, तो ये हो गई मुफ़व्वदा। कह रहे हैं वहुवल असह, ज़्यादा सही यही है, यानी मुफ़व्वदा और मुफ़व्विदा जो मातिन ने कहा है वजबा महरुल मिस्ल बिनफ़्सिल अक़दी फ़िल मुफ़व्वदा, वहाँ पे मुफ़व्वदा ही सही है, ज़्यादा सही है, क्योंकि मुफ़व्विदा अगर कहेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि औरत ने ख़ुद अपना निकाह किया हो और अपने आप को सुपुर्द कर दिया हो। ठीक है, कह रहे हैं लिअन्नल औला ला तस्लुहु महल्लन लिल ख़िलाफ़, क्योंकि लिअन्नल ऊला, क्योंकि पहली वाली सूरत इख्तिलाफ़ का महल बनने की सलाहियत नहीं रखती है। यानी अगर हम इससे मुफ़व्विदा मुराद लें तो ऐसी सूरत में ये इख्तिलाफ़ वाली सूरत बनेगी ही नहीं, इसमें कोई इख्तिलाफ़ ही नहीं रहेगा।
ठीक है। क्यों? इज़ ला यसिह्हु निकाहुहा इंद शाफ़िई, क्योंकि औरत का ख़ुद अपना निकाह करना इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक जायज़ नहीं है। मतलब ये कि औरत अपना अगर ख़ुद निकाह करे तो वो निकाह ही बातिल है, ठीक है, वो निकाह ही सही नहीं है। तो जब वो निकाह ही सही नहीं है तो महर कहाँ से उसमें वाजिब होगा, ठीक है, ये अलग मसला रहा। तो इसमें इख्तिलाफ़ ही नहीं है। इख्तिलाफ़ कौन सी सूरत में है? इस इख्तिलाफ़ है मुफव्वदा वाली सूरत में। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे मातिन अलैहिर्रहमा इख्तिलाफ़ को वाज़े करना चाहते हैं और हमारा जो मसला है उसको बयान करना चाहते हैं, उसकी तफरीह करना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पे मुफव्वदा ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसी सूरत में इख्तिलाफ़ है। दूसरी वाली सूरत में मुफव्विदा वाली में इख्तिलाफ़ ही नहीं होगा। उसी को यहाँ इन्होंने कहा कि वहुवल असह, ज़्यादा सही जो है वो मुफव्वदा वाव के फ़तह वाली सूरत है, क्योंकि उसी सूरत में इख्तिलाफ़ हो सकता है, दूसरी वाली सूरत में इख्तिलाफ़ ही नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी मुफव्वदा वाली सूरत, मुफव्विदा वाली सूरत में इख्तिलाफ़ ही नहीं हो सकता है। लिअन्नल ऊला ला तस्लुहु महल्लन लिल खिलाफ़, क्योंकि पहली वाली सूरत यानी मुफव्विदा वाली सूरत महल इख्तिलाफ़ होने की सलाहियत नहीं रखती है वो महल इख्तिलाफ़ नहीं बन सकती है, क्योंकि उसमें इख्तिलाफ़ ही नहीं होगा महर के सिलसिले में, उसमें इख्तिलाफ़ नहीं है, उसमें तो इख्तिलाफ़ है निकाह होने ना होने के सिलसिले में, ठीक है, वो अलग मसला रहा। तो उसका यहाँ जिक्र नहीं कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे मुफव्वदा ही ज़्यादा सही है। अब यहाँ से उस मसले की तहक़ीक़ और इख्तिलाफ़ बयान करेंगे। व तहक़ीक़ुहु अन्नल मरअता फ़व्वदहा वलियुहा बिला महरिन औ अला अल्ला महर लहा ला यजिबुल महरु लहा इंद शाफ़िई इल्ला बिल वती। तहक़ीक़ इस मसले की ये है कि जिस औरत को उसके वली ने बग़ैर महर के सुपुर्द कर दिया या इस शर्त पर सुपुर्द कर दिया कि उसके लिए महर ही नहीं है, तो उसके लिए महर वाजिब नहीं होगा इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक मगर वती से। यानी ऐसी औरत जिसका निकाह उसके वली ने किया और निकाह के अंदर महर को मुतय्यन नहीं किया, महर मुअय्यन नहीं किया, ठीक है, न इसने कुछ महर का जिक्र किया, ना उधर से महर का जिक्र हुआ, या फिर महर के अंदर निकाह के अंदर ये शर्त रख दी गई कि महर मिलेगा ही नहीं और इसने हाँ कर दिया और निकाह कर दिया ऐसे ही, और फिर औरत को उनके हवाले कर दिया। तो कह रहे हैं कि इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक ऐसी सूरत में वती के बग़ैर महर वाजिब ही नहीं होगा, ठीक, यानी निकाह से महर वाजिब नहीं होगा, बल्कि जब वती होगी तब महर वाजिब होगा, उससे पहले महर वाजिब नहीं होगा। तो अगर फ़लौ माता अहदुहुमा क़ब्ल वती ला यजिबुल महरु लहा इंद शाफ़िई, अगर उनमें से कोई एक यानी ज़ौजैन में से कोई एक, शौहर और बीवी में से कोई एक अगर वती से पहले मर जाए तो इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक महर वाजिब ही नहीं होगा, क्योंकि अब वती पाई नहीं जा सकती है और इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक वती की वजह से ही यहाँ पर महर वाजिब होता, ठीक। तो अब वती का एहतमाल ही ख़त्म हो गया, वती पाई नहीं जाएगी, तो ऐसी सूरत में जो महर वाजिब होना वती की वजह से था और वती पाई नहीं गई और अब ना पाई जाएगी, लिहाजा उसका महर जो है वो साक़ित हो गया, महर उस पर वाजिब नहीं होगा। यह तो वही कह रहे हैं कि इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक चूँकि जिसका निकाह इस शर्त पर उसके वली ने किया कि महर मिलेगा ही नहीं, या फिर बग़ैर महर की तायीन के निकाह कर दिया, ऐसे ही बग़ैर महर के ज़िक्र के ऐसे ही निकाह कर दिया, तो अब ऐसी सूरत में उस औरत का जो महर है वो वती से ही वाजिब होगा। अगर वती नहीं हुई तो महर वाजिब नहीं होगा। लिहाजा जब वती होने से पहले शौहर मर गया या फिर बीवी मर गई तो ऐसी सूरत में कि वती नहीं पाई गई थी अब तक, लिहाजा अब तक महर वाजिब नहीं हुआ था, और अब जो है उनमें से एक का इंतकाल हो गया तो अब वती पाई ही नहीं जाएगी, लिहाजा अब फिर वाजिब भी नहीं होगा, ठीक है। तो महर इसमें वाजिब नहीं होगा, महर उसका अब उसको महर नहीं मिलेगा, ठीक। उसी को इन्होंने कहा कि ला यजिबुल महरु लहा इंद शाफ़िई, जब उनमें से कोई एक मर जाएगा वती से पहले तो महर वाजिब नहीं होगा। व इंदना यजिबु कमालो महरिल मिस्ल इंदल अक़्द फ़ी ज़िम्मति व यजिबु अदाहु इंदल वती अबिल मौत। और हमारे नज़दीक मसला ये है कि मुकम्मल महर अक़्द के वक्त ही ज़िम्मे में वाजिब हो जाता है और उस महर का अदा करना, उसकी अदायगी वती के वक्त या फिर मौत के वक्त वाजिब होती है। यानी इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा के नज़दीक तो वती से उस सूरत में महर वाजिब होता है कि जब उसके वली ने बग़ैर महर के उसका निकाह कर दिया हो, तो और हमारे नज़दीक क्या है, हमारे नज़दीक महज निकाह करने से ही महर वाजिब हो जाता है। यानी वती तक
ऐसा नहीं कि वती तक महर उस पर वाजिब नहीं होता, बल्कि जैसे ही निकाह होता है वैसे ही महर शौहर के ज़िम्मे में वाजिब हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसकी अदायगी फ़ौरन ज़रूरी नहीं है, जैसे कि और महर के अंदर है कि महर जो है वो वाजिब हो जाता है लेकिन उसकी अदायगी फ़ौरन वाजिब नहीं होती है। ठीक है, यानी ये है कि महर का मुअक्कद होना जो कहा जाता है ना कि महर मुअक्कद हो जाता है मौत या फिर वती से, खलवत सही है या मौत से, तो वही है कि अगर यहाँ पे अगरचे नफ्से अक़्द से ही महर वाजिब हो जाता है लेकिन उसकी अदायगी फ़ौरन वाजिब नहीं होती है, वो मुअक्कद नहीं होता है। जब उनमें से किसी एक का इंतकाल हो जाएगा या फिर वती वाक़ हो जाएगी तो अब जो है उसकी अदायगी भी वाजिब हो जाएगी। ठीक, तो वही उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक जो मसला है वो ये है कि महज निकाह से ही, अक़्द निकाह से ही शौहर के ज़िम्मे में महर मिस्ल वाजिब हो जाता है, अगरचे महर का कोई ज़िक्र नहीं आया। ठीक है, या फिर शर्त ही रख दी गई थी कि महर नहीं मिलेगा लेकिन इसके बावजूद अगर निकाह हुआ तो निकाह होते ही शौहर के ज़िम्मे में महर वाजिब हो जाएगा, लेकिन उसकी अदायगी फ़ौरन ज़रूरी नहीं है, फ़ौरन शौहर पर वाजिब नहीं है कि अभी वो जो महर है अभी अदा करे, ये उस पर वाजिब नहीं है। अगर अदा नहीं करता है तो औरत उसको मजबूर नहीं कर सकती है, रोक नहीं सकती, ये मतलब है। लेकिन हाँ, अगर वती हो गई या फिर उनमें से किसी एक का इंतकाल हो गया तो अब अदा करना उस पर वाजिब हो गया। अमलन बिक़ौलिही ताला व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम। अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान पर अमल करते हुए हमने ये मसला अख़ज़ किया है इस फरमान से, और इस पर अमल करते हुए हमने ऐसा कहा है। क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि इन औरतों के अलावा, यानी इससे पहले मुहर्रमात का ज़िक्र किया गया है, यानी वो औरतें जो हराम हैं मर्दों के लिए, मर्दों पर जो जिन औरतों को हराम किया गया है उनका ज़िक्र करने के बाद ये आयत करीमा आई है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इनके अलावा जो औरतें हैं वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अन तब्तगू बिअमवालिकुम, कि तुम उन्हें अपने माल के ज़रिए से तलाश करो, तलब करो। फ़क़ौलुहु अन तब्तगू बदलुम मिम्मा वराअ ज़ालिकुम, अन तब्तगू जो है ये मा वराअ ज़ालिकुम से बदल वाक़ई है, यानी मा वराअ ज़ालिकुम का मतलब अगर इससे बदल होगा तो उस वक्त इसका तर्जुमा यूँ होगा कि तुम्हारे लिए इन औरतों के तुम्हारे लिए इनके अलावा दूसरी औरतें हलाल हैं, यानी तुम उन्हें अपने माल के ज़रिए से तलब कर सकते हो। ठीक है, और औ मफ़ऊल लहू बेतक़दीरिल लाम, या फिर जो अन तब्तगू बिअमवालिकुम है ये लाम की तकदीर के साथ, लाम हरफ़े जर की तकदीर के साथ, यानी लाम हरफ़े जर को मुक़द्दर मान करके ये उसका मफ़ऊल लहू है, यानी उहिल्ला लकुम का मफ़ऊल लहू है अन तब्तगू बिअमवालिकुम, और यहाँ पर लाम जो है अन तब्तगू पर ये मुक़द्दर है लाम। ठीक, आई उहिल्ला लकुम मा वराअल मुहर्रमाति लिअन तब्तगू बिअमवालिकुम, यानी तुम्हारे लिए मुहर्रमात के अलावा औरतें हलाल की गई हैं ताकि तुम अपने माल के ज़रिए से उन्हें तलब करो। ठीक है, ये इसकी मतलब तरकीबी एतबार और उसके माने को वाज़ेह करने के लिए इन्होंने बयान कर दिया इसको कि इसका तर्जमा किस तरह से होगा और इसका मफ़हूम किस तरह वाज़ेह होगा और क्या है इस आयत करीमा के अंदर किसका बयान है। ठीक, तो ये बात रह गई आयत करीमा के तर्जमे की और तरकीब वगैरह की। अब कह रहे हैं कि फ़ल बाओ लफ्ज़ुन ख़ासुन वज़िया लिमाना मालूमिन वहुवा इल्साक़। बा ये ख़ास लफ्ज़ है जो एक माने मालूम के लिए, एक मुअय्यन माने के लिए वज़ा किया गया है, और वो माना है इल्साक़। इल्साक़ का माना होता है इत्तिसाल, जोड़ना। ठीक, इसका माना होता है जोड़ना। अब चूँकि बा जो दाखिल है वो किस पर है, अन तब्तगू बिअमवालिकुम में जो बा है ये है, अमवाल पर बा दाखिल है। ठीक है, और वह उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम, अन तब्तगू बिअमवालिकुम का मतलब यह है कि तुम उनसे निकाह करो। तब्तगू का मतलब उनसे निकाह करो। ठीक है, तो तब्तगू बिअमवालिकुम का मतलब यह हुआ कि तुम अपने माल के ज़रिए से उनसे निकाह करो, माल के बदले में उनसे निकाह करो, ये हुआ। ठीक, अब कह रहे हैं कि बा जो है ये इल्साक़ के लिए आता है। बा एक ख़ास लफ्ज़ है, ख़ास हर्फ है, उसका एक ख़ास माना है जो कि इल्साक़ है। इल्साक़ का मतलब होता है माक़बल को माबाद से जोड़ना। ठीक, तो अब जो बा है ये माक़बल को माबाद से जोड़ देगा, यानी तब्तगू इब्तिगा को अमवाल से जोड़ देगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई निकाह करना चाहेगा तो उसके लिए माल अदा करना पड़ेगा। ठीक है, निकाह के साथ माल जुड़ा हुआ रहेगा, अगर निकाह होगा तो माल वाजिब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इब्तिगा यानी निकाह जो है, निकाह का होना ये माल से मुत्तसिल है।
ठीक है, बा ने इसको इससे मुल्सक कर दिया है, जोड़ दिया है। अब जब निकाह होगा तो माल वाजिब होगा। ठीक, वकीला अल इब्तिगा लफ्ज़ुन ख़ासुन वज़ी अल माना मालूमिन वहुव तलबु, और एक ये भी कहा गया है कि इब्तिगा जो है ये ख़ास लफ्ज़ है जिसका माना जो एक माने मालूम के लिए वज़ा किया गया है जो कि तलब है, ठीक है, नहीं, औरत को तलब करना। बहरहाल वाला कुल्ल तक़दीरिन यूजिबु अन यकूना इब्तिगाउल बुज़ई मुल्सक़न बिल महरी ज़िक्रन, दोनों तक़दीरों पर ये वाजिब होता है, यानी ये लाजिम आता है कि इब्तिगाए बुज़ा यानी शर्मगाह को चाहना, मतलब यह है कि शर्मगाह को अपने लिए हलाल करना, मुल्सक़न बिल महरी ज़िक्रन, ज़िक्र में महर से मुल्सक़ हो। ठीक है, महर से मुल्सक़ हो, ज़िक्र में हो। फ़इल्लम युज़कर फ़िल लफ्ज़ी, अगर लफ्ज़ में उसे ज़िक्र ना किया जाए, फ़ला अक़ल्ला मिन अन यकूना मुल्सक़न फ़िल वुजूबी अला ज़िम्मा, तो कम अज़ कम वो इस तौर पर मुल्सक़ होना चाहिए कि ज़िम्मे में वाजिब हो। ठीक, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों तक़दीर पर, चाहे हम इब्तिगा के ख़ास लफ्ज़ को लें या फिर बा को लें, मतलब बा का हम इब्तिगा का ज़िक्र करें ना करें, ठीक है, बा जो है बा एक ख़ास माने के लिए वज़ा किया गया है जो कि इल्साक़ है। ठीक, इसने इब्तिगा और अमवाल इनको जोड़ दिया है। ठीक है, इब्तिगा का भी एक ख़ास माना है और वो है तलब करना, यानी तलब से मुराद तलब बुज़ा, यानी औरत को अपने ऊपर हलाल कर लेना, उसके शर्मगाह को अपने ऊपर हलाल करना। ठीक है, तो जो इसको निकाह कहा जाता है, ठीक है, निकाह का मतलब यही होता है। तो मतलब यह है कि निकाह का होना, ये अमवाल के साथ इसको जोड़ दिया है बा ने। ठीक, अगर हम बा के माना पर अमल करेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि निकाह होगा तो माल ज़िम्मे में वाजिब होगा, माल वाजिब होगा। ठीक, निकाह से माल मुत्तसिल होगा। अब माल निकाह से मुत्तसिल होगा, माल जाहिर सी बात है, माल जो है वो महर है, उससे मुराद महर है माल से। ठीक है, तो निकाह जो है वो महर से मुत्तसिल होगा। अब चाहे ज़िक्र के तौर पर मुत्तसिल हो, अगर उसने बयान कर दिया तो बयान के तौर पर मुत्तसिल हो जाएगा। ठीक, अगर उसने बयान नहीं किया तो वो ज़िम्मे में लाजिम होकर के मुत्तसिल हो जाएगा। ठीक, महर निकाह के साथ मुत्तसिल होगा ही होगा, अब चाहे ज़िक्र में हो या फिर अगर ज़िक्र ना किया जाए तब भी वो मुत्तसिल होगा माल से, और वो मुत्तसिल इस तौर पर होगा कि फिर ऐसी सूरत में ज़िम्मे में वाजिब होगा। ठीक, वही है, क्योंकि बा जो है एक ख़ास माने के लिए वज़ा किया गया है और वो है माना इल्साक़, वो माना इल्साक़ है। अगर हम ये कहें कि निकाह तो हो जाएगा लेकिन माल वाजिब नहीं होगा क्योंकि माल का जिक्र नहीं किया गया, यानी महर वाजिब नहीं होगा क्योंकि महर का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो निकाह की वजह से महर वाजिब नहीं होगा। अब अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि निकाह और माल ये दोनों अलग अलग हो गए, हालांकि बा ने इनको जोड़ा था। तो अगर हम ये कहें कि माल निकाह की वजह से वाजिब नहीं होगा, महर निकाह की वजह से वाजिब नहीं होगा, तो हम बा के माना को बातिल कर देंगे और इसके माना पर यहाँ अमल नहीं हो पाएगा। और बा जो है एक ख़ास लफ्ज़ है, उसके माना पर अमल करना वाजिब है, जैसा कि अभी पीछे बयान किया। लिहाजा हमें ये कहना पड़ेगा कि निकाह जब भी होगा तो महर वाजिब होगा ही होगा, अब चाहे उसे ज़ुबान से ज़िक्र किया जाए या ज़िक्र ना किया जाए, और वो महर जो वाजिब होगा वो निकाह की वजह से होगा, तभी वो निकाह से मुत्तसिल होगा। वरना अगर वती से हुआ तो वो तो वती से मुत्तसिल हो गया ना, निकाह से कहाँ मुत्तसिल हुआ। अगर वती से पहले मौत हो जाती तो फिर निकाह वाजिब नहीं, वो महर वाजिब ही नहीं होता, तो महर तो वहाँ मौजूद ही नहीं हुआ, तो मुत्तसिल कहाँ से होगा। ठीक, तो मतलब इसका यही है कि इस आयत करीमा के अंदर बा जो है वो इल्साक़ के लिए है, बा एक ख़ास लफ्ज़ है और ख़ास वो जो है वो इल्साक़ के लिए आता है, यानी माक़बल को माबाद से जोड़ने के लिए, और यहाँ माक़बल में निकाह है और माबाद में माल है जिससे मुराद महर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि निकाह महर से मुत्तसिल होगा, जुड़ा हुआ होगा। जब भी निकाह का जिक्र होगा यानी निकाह का वजूद होगा तो महर का वजूद होगा ही होगा। अब अगर कोई लफ्ज़ों में ज़िक्र कर दे तो ज़ाहिर है कि उसमें वाजिब हो जाएगा, और अगर लफ्ज़ में ज़िक्र ना भी करें तो फिर भी वो ज़िम्मे में वाजिब हो जाएगा, क्योंकि जब निकाह होगा तो महर वाजिब होगा। ठीक, वही ये पूरी बात हो गई, ये दलील हो गई। और चूँकि निकाह जो है महर से मुत्तसिल होगा, इसी वजह से निकाह से ही महर वाजिब होगा, वती से महर वाजिब नहीं होगा। एक मुफव्वदा वाली सूरत में भी अगरचे उसमें महर का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन निकाह तो हुआ है, और जब निकाह हुआ है तो वह महर से मुत्तसिल होगा, और उस सूरत में चूँकि जब जिक्र नहीं हुआ तो ज़िम्मे में वाजिब होगा। ठीक, तो मुफव्वदा वाली सूरत में भी निकाह से ही महर वाजिब हो जाएगा, वती से वाजिब नहीं होगा। ठीक, वलाकिन्ना बिशर्ती अन यकूनल इब्तिगाउ सहीहन,
हत्ता लौकाना बिन निकाह फासिद यजिब तराक़ी इलल वती बिल इजमा, लेकिन इस शर्त के साथ कि इब्तिगा सही होना चाहिए, यानी निकाह सही होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर निकाह फासिद के ज़रिए से हुआ, अगर निकाह फासिद हुआ तो वती तक ताख़ीर वाजिब होगी बिल इत्तिफ़ाक़। यानी अगर निकाह फासिद के अंदर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि अगर निकाह फासिद हुआ है तो जब तक वती ना हो जाए तब तक महर वाजिब नहीं होगा। अगर वती से पहले ही दोनों जुदा हो गए तो अब ऐसी सूरत में, यानी तफरीक़ वती से पहले ही तफरीक़ हो गई, तो ऐसी सूरत में जो है वो महर जो है वाजिब नहीं होगा। लेकिन अगर वती हो गई तो उसके बाद महर वाजिब हो जाएगा निकाह फासिद वाली सूरत में भी। सब मुत्तफ़िक़ है इस बात पर, लिहाजा इस पर तो सब मुत्तफ़िक़ है कि ये निकाह सही होना चाहिए। निकाह फासिद हुआ तो वैसे ही किसी के नज़दीक वाजिब नहीं है, सबके नज़दीक वती के ऊपर ही वो वाजिब है, वती से ही वाजिब होता है उस सूरत में। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लाकिन नबी शर्ती अन यकून अल इब्तिगाउ सहीहन, लेकिन शर्त यह है कि इब्तिगा जो है वो सही होना चाहिए, यानी निकाह जो है वो निकाह सही होना चाहिए। ठीक, तलब बुज़ा सही होना चाहिए। हत्ता लौकाना बिन निकाह फासिद यजिब तराक़ी इलल वती बिल इजमा, यहाँ तक कि अगर निकाह फासिद हुआ तो तराक़ी और ताख़ीर जो है वती तक मौखर करना, उस महर का वती तक मौखर होना ये वाजिब होगा बिल इजमा। वकज़ा लौकाना हाज़ल इब्तिगाउ ला बितरीक़िन निकाह बल बितरीक़िल इजारा अविल मुतआ औ बितरीक़िज़ ज़िना ला यहिल्लु ज़ालिकल फ़िअल वला यजिबुल मालु असलन। और यूँ ही अगर ये इब्तिगा निकाह के तरीक़े पर ना हो बल्कि इजारे के तरीक़े पर हो या मुतआ के तरीक़े पर हो या ज़िना के तरीक़े पर हो तो ये फ़ेल हलाल नहीं होगा और माल वाजिब नहीं होगा। यानी असल में ये एक कहने के एक एतराज़ का जवाब यहाँ से देना चाह रहे हैं, और वो ये है कि इब्तिगा, इसके अंदर इब्तिगा कहा गया है इब्तिगा बिअम्वालिकुम, यानी माल के ज़रिए से तलब करो, बुज़ा को तलब करो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माल के ज़रिए से बुज़ा को किसी भी तरह से तलब कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि निकाह का ख़ास लफ्ज़ यहाँ मौजूद नहीं है बल्कि इब्तिगा का ख़ास लफ्ज़ मौजूद है, और इब्तिगा कहते हैं तलब को, और यहाँ तलब से मुराद तलब बुज़ा है। तो तलब बुज़ा तो ये ज़िना के तौर पर भी हो सकता है कि पैसे दे करके वो ज़िना करे उससे, तो यहाँ पर भी तलब बुज़ा हो रहा है और माल के ज़रिए से हो रहा है। ठीक, ऐसे ही मुतआ के अंदर भी है कि माल के ज़रिए से एक मुद्दत के लिए निकाह होता है और उसमें भी तलब बुज़ा ही होता है। ठीक, या फिर जो है इजारे के तरीके पर हो, है ना, उजरत दे और फिर वो उसके साथ ज़िना करे, वो वही वाली सूरत हो गई कि ज़िना के तरीके पर। ठीक है, तो ये सब सूरतें भी हो सकती हैं। तो इब्तिगा का मतलब फिर ये हो जाएगा कि बुज़ा को तलब करे माल दे करके। तो कह रहे हैं ये कैसे दुरुस्त है, उसी को यहाँ से बयान कर रहे हैं कि ला यहिल्लु ज़ालिकल फ़िअल, अगर किसी ने ऐसा किया तो उसका ये फ़िअल हलाल नहीं होगा। यानी अगर कोई ये इस्तिदलाल करे इस आयत करीमा से कि अब तो पैसे दे करके ज़िना करना भी हलाल हो गया, या फिर मुता करना भी हलाल हो गया, या इजारे के तौर पे यानी उजरत दे करके उसके साथ ज़िना करना ये भी हलाल हो गया इस आयत करीमा से, तो उसी का यहाँ से रद्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ला यहिल्लु ज़ालिकल फ़िअल वला यजिबुल मालु असलन, कि ये फ़ेल वाजिब नहीं होगा और ये फ़ेल जायज़ नहीं होगा, हलाल नहीं होगा, और ना ही ऐसा करने से माल वाजिब होगा। यानी ज़िना करने से या फिर मुता करने से या इजारा का अक़्द हो गया दोनों के दरमियान में और फिर ज़िना करने के बाद उस पर माल वाजिब नहीं होगा। ऐसे ही मुता में भी, ऐसे ही ज़िना अगर किया तो उसमें भी। क्यों? व इलैहि युशीरु क़ौलुहु तआला मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन, इसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला का फरमान मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन दलालत करता है, इशारा करता है। ये सारे अफ़आल हलाल क्यों नहीं होंगे, उसकी वजह इस आयत करीमा के अंदर जो आगे आने वाले अल्फाज हैं मुहसिनीन गैर मुसाफ़िहीन, ये अल्फाज बता रहे हैं। मुहसिनीन का मतलब होता है कि मुअफ़्फ़फ़ीना, यानी पाकीज़गी हासिल करते हुए, ठीक है, पाकीज़गी का दामन पकड़े हुए या पाकीज़ा होते हुए। ठीक है, और गैर मुसाफ़िहीन, मुसाफ़िहीन का मतलब होता है ज़िना करने वाले, गैर मुसाफ़िहीन है यानी न कि ज़िना करते हुए। एक तो सिफत यह है कि पाकीज़ा, और मुहसिनीन का मतलब ये भी है कि अपने नफ्स को हराम फ़ेल से बचाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, ये भी हो जाएगा कि हराम कारी से बचते हुए। ठीक है, गैर मुसाफ़िहीन और न कि ज़िना करते हुए, मतलब यह है कि बुज़ा को तलब करो लेकिन उस तलब के अंदर हराम कारी से एक तो बचो और दूसरी बात यह कि ज़िना से भी बचो। ठीक, तो अब चूँकि मुता जो है ये हराम है, ऐसे ही इजारा पे बुज़ा को लेना ये भी हराम है, और ज़िना करना ये भी हराम है, ये सारी चीज़ें हराम हैं, तो ये सब के सब इससे खारिज हो गए। ऐसे ही निकाह फासिद के ज़रिए से
तो निकाह फासिद भी इससे निकल जाएगा, क्योंकि निकाह फासिद भी हराम है। ठीक है, तो ये सब के सब इससे खारिज हो गए मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना से। अब कोई ये इस्तदलाल इससे नहीं कर सकता है कि इन चीज़ों में भी माल के ज़रिए से ये सारी चीज़ें जायज़ हो जाएगी, हलाल हो जाएगी, है ना। ये इस्तदलाल कोई इससे नहीं कर सकता है। और फ़ी हाज़ल मक़ाम एतराज़ातुन दक़ीक़तुन बय्यनतुहा फ़ी हाशियत तफ़सीर अहमदी। इस मकाम पर कुछ दूसरे एतराज़ात, दक़ीक़ एतराज़ात हैं, ठीक है, बहुत पेचीदा एतराज़ात हैं, जिनको हमने तफ़सीर अहमदी के हाशिये में ज़िक्र किया है। और चूँकि ये दक़ीक़ एतराज़ात हैं, इसी वजह से चूँकि इस मकाम के ये मुनासिब नहीं थे, इसलिए इसको यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया गया है। ठीक, अगर किसी को पढ़ना हो और मज़ीद इस पर गुफ्तगू और एतराज़ात वगैरह देखना तो हाशिया तफ़सीर अहमदी को देख लें। सबक में इतनी सी बात है कि मुफव्वदा जो औरत होती है, यानी वो जिसके वली ने उसका निकाह कर दिया हो बग़ैर महर के, या इस शर्त पर निकाह किया हो कि उसको महर मिलेगा ही नहीं, तो ऐसी औरत के लिए भी हम अहनाफ के नज़दीक महर मिस्ल वाजिब हो जाता है, और वो महज निकाह से ही मुनाक़िब हो जाता है वाजिब। अगर निकाह करने के बाद किसी एक का इंतकाल हो गया तो वो महर साक़ित नहीं होता है, बल्कि उस सूरत में भी उसे महर मिलता है। ठीक है, तो हमारे नज़दीक ये है कि नफ्स अक़्द से ही, नफ्स निकाह से ही महर वाजिब हो जाता है, वती से महर वाजिब नहीं होता है उस वाली सूरत में। इमाम शाफ़िई अलैहि रहमा कहते हैं कि महर जो है वो ऐसी सूरत में अक़्द निकाह से वाजिब नहीं होता बल्कि वती से वाजिब होता है। ठीक, हमारी दलील इस सिलसिले में ये है कि आयत करीमा के अंदर वब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन कहा गया है ना, वउहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तब्तगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन। ये है कि इनके अलावा जो औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं उनको तुम माल के ज़रिए से तलब करो। तो अब माल के ज़रिए से तलब करने का हुक्म दिया गया है, और इस तलब करने से मुराद जो है वो निकाह करना है। और बेअमवालिकुम माल पर जो है बा दाखिल है, और बा जो आता है वो इल्साक़ के लिए आता है, लिहाजा ये माक़ब्ल को माबाद से जोड़ देता है। माक़ब्ल इस बा का निकाह है और माबाद जो है माल है, और उस माल से महर मुराद है, लिहाजा इसने निकाह और महर को जोड़ दिया। अब जब निकाह होगा तो महर वाजिब होगा। अगर ज़िक्र कर दिया है उसने तो ज़ाहिर है, और अगर ज़िक्र नहीं किया है तो शौहर के ज़िम्मे में वाजिब होगा। और चूँकि ये निकाह के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा नफ्स निकाह से ही महर वाजिब होगा। निकाह किया तो महर वाजिब हो जाएगा, चाहे वती हो ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये इतनी सी बात थी इस आयत करीमा के अंदर। बाकी जो इजाफ़ी बातें हैं वो ये कि मतलब मुफव्वदा जहाँ ज़्यादा सही है, मुफव्विदा सही नहीं है, क्योंकि मुफव्विदा वाली सूरत में इख्तिलाफ़ ही नहीं है, और वो इख्तिलाफ़ ना होने की वजह यह है कि इमाम शाफ़ी के नज़दीक वो निकाह ही नहीं होता है, तो महर की बात ही नहीं आएगी उसमें। निकाह ही नहीं हुआ तो महर कहाँ से। और बाकी फिर उसके बाद ये कि अगर कोई इस आयत करीमा से ये इस्तेदलाल करे कि निकाह फासिद में भी जो है उससे भी महर वाजिब होना चाहिए, ठीक है, और ज़िना वगैरह पैसे दे करके हलाल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर कोई इनका इस्तेदलाल करे तो वो आयत करीमा के आगे जो मुहसिनीना गैर मुसाफिहीना है इससे इन सब का रद्द हो जाता है, क्योंकि मुहसिनीना का मतलब यह है कि हर हराम कारी से बचते हुए। अब निकाह फासिद भी हराम कारी है, तो उसमें भी चूँकि उसमें भी माल वाजिब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये निकाह सही हुआ ही नहीं है, और ये ऐसा निकाह है ही नहीं जो मुहसिनीना है, मुहसिनीन का निकाह नहीं है ये, इस वजह से सूरत में माल वाजिब नहीं होगा, निकाह से महर वाजिब नहीं होगा। ऐसे ही बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो सब गैर मुसाफिहीन से निकल लगी कि वो सब हरामकारी है। और ज़िना है ना, आगे ज़िना कहा था, मुसाफिहीन का मतलब ज़िना करने वाला होता है, और बाकी जो मुता वगैरह है वो सब मुहसिनीना से ही खारिज हो गए।